सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इससे पहले भी मैंने और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर वीडियोज़ आपको समझ आएँ, अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। सो यहाँ पर आपको गिवन है कि एक क्वेड्रिलेटरल है ABCD जो कि एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, मीन्स ऑपोजिट साइड्स का सम आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि A क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट, और AS और AP इस सर्किल पे क्या है, टेंजेंट्स। तो जो टेंजेंट्स होती हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, और यहाँ पर आप रीजन लिख दीजिए। सिमिलरली B क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, PB और QB टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। अगर इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2। अब सिमिलरली D एक्सटर्नल पॉइंट है, DR और DS जो है वो टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। दिस इज इक्वेशन 3। और सिमिलरली C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो RC और CQ भी इक्वल होगा। और अब आप क्या कीजिए कि चारों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करिए, राइट। अब राइट हैंड साइड को ऐड करिए। तो आप ये देखेंगे कि AP और PB किसके बराबर है, AB के बराबर, AB लिख दीजिए। और RC, DR और RC CD के बराबर है। और AS और DS किसके बराबर है, AD के बराबर है। और CQ और QB किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो यही आपको प्रूफ करना था एंड इट्स सिंपल। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें तो आप जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे AP रख रहे हैं और फिर PB, तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाएं तो DS को नहीं रखना है बल्कि DR को रखना है, क्योंकि जब आप ऐड करेंगे तो DR और RC ऐड होकर आपको CD मिल जाएगा और AP और PB ऐड होकर AB। तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे, सिंपल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, उसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो आप एक सर्किल बनाइए और एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये सेंटर है सर्किल का, ये एक्सटर्नल पॉइंट, और AP और PB जो है वो दो टेंजेंट्स हैं। OA और OB सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल मीन्स APB और ये वाला एंगल मीन्स AOB का सम जो है 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। AOBP एक क्वेड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOP मीन्स ये वाला एंगल और OBP ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि टेंजेंट जो है वो रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और हम ये जानते हैं कि क्वेड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। OAP इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो यही आपको प्रूफ करना था एंड इट्स सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है कि PQ एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इस सर्किल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो OP क्या है, वो रेडियस है, तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया। और टेंजेंट्स जो हैं एट पॉइंट P और Q वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट T पे, मीन्स PT और QT दो टेंजेंट्स हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है कि लेंथ ऑफ TP मीन्स ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको अगर हम Y कह दें और फर्दर हम क्या करेंगे कि OT को ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को हम R कह देते हैं। ये OT क्या है, PQ के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री है और PR और RQ दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब TR को X सेंटीमीटर कह देते हैं। ये एंगल R क्या है, 90 डिग्री, तो OPR में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 5 स्क्वायर और ये क्या है, 4 स्क्वायर, और ये आप फाइंड कर लीजिए। सो आप यहाँ से OR निकाल सकते हैं, दैट इज 20। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या है, ये भी 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल PRT में भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो PT हमने माना y स्क्वायर, PR हमने क्या लिया था, 4 स्क्वायर, और RT क्या है, x स्क्वायर। ये आपने इक्वेशन 1 कह दी। अब आप ये देखिए कि एंगल OP और T मीन्स ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है,
क्योंकि टेंजेंट जो है वो रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो आप ट्राइंगल ओ पी और टी में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। टी क्या है, ये वाली लेंथ जो कि हमने 3 सेंटीमीटर निकाली थी, प्लस ये वाली लेंथ दैट इज एक्स, और ओ पी क्या है 5 स्क्वायर, पी टी क्या है वाई स्क्वायर। तो आप यहां से वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर इज सिंपली, सो दिस इज योर इक्वेशन 2। सो अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कह सकते हैं, तो आप सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए। सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, 16 इधर गया तो प्लस हो गया 32 इज इक्वल टू 6x, और फर्दर कैंसिल किया, सो 16/3 सेंटीमीटर। बट हमें मालूम क्या करना था, टीपी, और टीपी हमने क्या लिया है y सेंटीमीटर, तो हमें y मालूम करना है। तो आप इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, 6/9 एंड y स्क्वायर, तो 16 इंटू 9 विल बी, यही आपको मालूम करना था। तो टीपी आपको मालूम करना था, दैट इज 20/3 सेंटीमीटर एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और क्वेश्चंस इसी चैप्टर के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।